हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद अभी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कबीर जी के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास का जन्म की बात करेंगे तो ये 1398 में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। और अगर हम इनके निधन की बात करेंगे तो 1518 ईस्वी मगहर में, यानी जो कबीरदास जी हैं उनके निधन जो है वो 1518 ईस्वी मगहर में हुआ। उनके पत्नी का नाम लोई था और उनके पुत्र का नाम था कमाल और कमाली। यदि हम उनके गुरु का बात करेंगे तो उनके जो गुरु हैं उनका नाम था शेख तकी। और जो ये कबीरदास जी थे वो संत काव्यधारा के कवि थे। अगला पॉइंट इसमें है कि कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान, यानी जो कबीर है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। इसमें अगला पॉइंट है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर का जन्म 1399 माना है। यदि रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पूछेगा कि यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास का जन्म कितना माना है, तो उन्होंने 1399 माना है। अगला पॉइंट इसमें है कि कबीर के जन्म एवं निधन वर्षों के संबंध में प्रमाण, यानी जो कबीरदास जी हैं उनके जन्म एवं निधन वर्ष के संबंध में प्रमाण है। तो जन्म के संबंध में एक पंक्ति है, आइए उसे देखते हैं कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। आपको ये पंक्ति सीधे सीधे देकर ये पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किसके बारे में है। तो यदि आपको पंक्ति पता रहेगी तो आप बता देंगे कि ये पंक्ति कबीरदास जी के बारे में है। उनके निधन के बारे में है कि संवत 1575 कियो मगहर को मौन, अब माख सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। ये उनके निधन के बारे में पंक्ति है। अगला पॉइंट इसमें है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनकी दूसरी पत्नी रमजनिया का भी उल्लेख किया है। यानी जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है उन्होंने जो कबीरदास की दूसरी पत्नी रमजनिया का भी उल्लेख किया है, जिनसे इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई हैं। यानी ये जो उनकी जो ये दूसरी पत्नी थी उनसे इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई थी। उनका नाम क्या है, निहाल और निहाली। अगला पॉइंट है कि कबीर के जन्म के संबंध में विद्वानों में मत, यानी जो कबीरदास हैं उनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसमें देखिए काशी मानने वाले विद्वान, यानी कुछ विद्वान जो है उनका जन्म काशी मानते हैं। उनमें है पहला श्याम सुंदर दास, प्रभाकर माचवे, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। ये प्रमुख हैं जो कबीरदास का जन्म काशी मानते हैं, जो कि क्या है, सर्वमान्य मत है। अगर हम मगहर की बात करेंगे तो मगहर मानने वालों में है राम कुमार वर्मा, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ये जो है मगहर मानते हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि कबीर की भाषा को किसने क्या कहा है, यानी जो कबीरदास हैं उनकी भाषा को किसने क्या कहा है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि सदुक्कड़ी भाषा, यानी कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा, तो वो कहा है शुक्ल जी ने। अगला है कि पंचमेल खिचड़ी, यानी जो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, तो वो कहे हैं श्याम सुंदर दास ने। अगला है वाणी का डिक्टेटर, यानी कबीरदास की भाषा को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो वो कहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है संत भाषा, यानी जो कबीरदास हैं उनकी भाषा को संत भाषा किसने कहा है, तो वो कहे हैं बच्चन सिंह। अगला पॉइंट है अवधी की भाषा किसने कहा है, तो बाबूराम सक्सेना। और बनारसी भाषा किसने कहा है, तो उदय नारायण तिवारी। इन्होंने बनारसी भाषा कहा है। ये जो ऊपर का 3 है, यानी सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी और वाणी का डिक्टेटर, इनसे बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं, तो इन तीनों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि कबीर की रचनाएं, यानी जो कबीरदास हैं उनकी रचनाएं क्या कितनी हैं। पहला इसमें पॉइंट है कि कबीर के पदों का संकलन 1464 ईस्वी में धर्मदास ने, यानी जो कबीर के जो शिष्य थे धर्मदास ने बीजक नाम से किया। यानी जो कबीर के जो शिष्य धर्मदास हैं उन्होंने सन 1464 ईस्वी में कबीर की रचनाओं का संकलन जो है बीजक नाम से किया, जिसके 3 भाग हैं। पहले भाग है साखी, दूसरा शबद और तीसरा रमैनी। अब हम देखेंगे कि साखी जो है उसमें क्या है। इसमें है 59 अंग। कितने अंग है, 59 अंग। और जो प्रथम अंग है वो गुरुदेव को अंग है, और जो इसका अंतिम अंग है वो है अभिहड़ को अंग। और इसकी भाषा की बात करेंगे, यानी साखी की जो भाषा है वो है सदुक्कड़ी भाषा। और इसमें है क्या, तो इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है। अगला है शबद। अब शबद में माया, ब्रह्म, जीव,
से संबंधित दार्शनिक विचार हैं। और इसकी भाषा की बात करेंगे तो इसकी भाषा है ब्रज और पूर्वी बोली। अगला है रामायणी। ये बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी जो रामायणी है वो बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें जो है भक्ति संबंधी पद हैं, यानी जो रामायणी है इसमें भक्ति संबंधी पद हैं और इसकी भाषा क्या है, ब्रज और पूर्वी बोली है। ठीक, अब इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं कि कबीर को जानने के स्रोत, यानी जो कबीरदास हैं उनको जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है भक्तमाल। भक्तमाल की रचना हुई है 1585 में, जिसके रचनाकार हैं नाभादास। अगला है कबीर परिचयी, ये 1600 में है, जिसके रचनाकार हैं अनंतदास। तीसरा है कि भक्तमाल की रसबोधिनी टीका 1645 ईस्वी में, जिसके रचनाकार हैं प्रियादास। और अगला है कबीर चरित्र 1651 में, इसके रचनाकार हैं मुकुंद दास। अगला है भक्तमाल 1660 में, जिसके रचनाकार हैं राघोदास। तो एक भक्तमाल जो 1585 में है वो है नाभादास की, और यदि 1660 की भक्तमाल की बात करेगा तो वो है राघोदास की। अगला इसमें है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि 1604 में रचा गया, जिसके रचनाकार हैं गुरु अर्जन देव। तो ये जो 6 ग्रंथ है, इस ग्रंथ से कबीरदास जी के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सी रचना है जिससे कबीरदास के बारे में जानकारी मिली है। तो आप इस रचनाओं को ध्यान में रखिएगा, विशेषकर ये जो भक्तमाल है और ये कबीर परिचयी और ये गुरु ग्रंथ साहिब, ये 3 ग्रंथ अक्सर पूछे गए हैं। अगला पॉइंट इसमें है कि कबीर के पदों का संपादन, यानी जो कबीरदास के जो पद हैं उनका संपादन किसने किस नाम से किया। इसमें सबसे पहले देखेंगे कबीर बचनावली, इसके नाम से सन 1916 में हरिऔध जी ने किया, यानी जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं उन्होंने कबीर बचनावली नाम से 1916 में किया। दूसरा है कबीर के पद 1910 में, और कितने भाग में, 9 भाग में आया था। ये किए थे आचार्य क्षिति मोहन सेन। अगला पॉइंट इसमें है कि कबीर ग्रंथावली नाम से विक्रम संवत 1985 में श्याम सुंदर दास ने किया था। और चौथा है कबीर ग्रंथावली 1961 में, ये किए थे पारसनाथ तिवारी ने। और इसमें अगला है कि कबीर पर आलोचनात्मक रचनाएं, यानी जो कबीरदास है उस पर आलोचनात्मक रचनाएं किसने लिखी। ये आलोचनात्मक रचनाएं क्या होती हैं, तो आलोचनात्मक रचनाएं वो होती हैं जिसमें किसी भी कोई भी ग्रंथ हो तो उसके जो लाभ हानि, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी नहीं है, इन सब तथ्यों के बारे में जो आलोचना होती है उसी को हम कहते हैं आलोचनात्मक रचनाएं। तो ये जो आलोचनात्मक रचनाएं है, इसमें सबसे पहला है कबीर नाम से 1942 में, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। दूसरा है कि कबीर बाज भी, पपीहा भी और कपोत भी, ये 2000 में डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। तीसरा है कि कबीर के आलोचक 1997 में, ये भी है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है। ठीक, तो ये हो गई कबीरदास पर आलोचनात्मक रचनाएं, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें है कि कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया, यानी जो कबीरदास हैं उन्होंने किससे क्या ग्रहण किया है, ये हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि मांस भक्षण निषेध एवं जीवों के प्रति दया, यानी जो कबीरदास जी हैं उन्होंने जो जीवों के प्रति दया और मांस भक्षण का निषेध, ये उन्होंने वैष्णवों से ग्रहण किया है। अगला है हठ योग। तो जो हठ योग है उन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण किया है। नाथ पंथ आप जानते हैं कि जो गोरखनाथ थे, मच्छेंद्रनाथ थे, तो इन लोगों से जो है उन्होंने हठ योग साधना को ग्रहण किया है। तीसरा पॉइंट है कि माया मोह का विरोध एवं अद्वैतवाद, यानी अद्वैतवाद किसे कहते हैं, अद्वैत मतलब होता है कि जो आत्मा और परमात्मा क्या है, 2 नहीं है, 1 है। तो ये अद्वैतवाद जो इन्होंने ग्रहण किया था वो शंकराचार्य से ग्रहण किया था। अगला पॉइंट इसमें है कि साधनात्मक रहस्यवाद, ये नाथ पंथ से ग्रहण किया है। और अगर हम बात करेंगे भावनात्मक रहस्यवाद की, तो ये सूफियों से ग्रहण किया है। आप यहाँ से ये जो 2 पॉइंट है इसको याद रखिए। ये 2 पॉइंट नाथों और सूफियों के संबंध में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा जो नाथों का गुण है और कौन सा नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि अगर साधनात्मक रहस्यवाद की बात करेगा तो ये नाथ पंथ से जुड़ा है, और अगर भावनात्मक रहस्यवाद की बात करेगा तो ये सूफियों से जुड़ा है। अगला पॉइंट इसमें है कि मूर्ति पूजा का विरोध, यानी जो मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने मुसलमानों से सीखा है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मुसलमान होते हैं वो उनके जो मस्जिद होती है उसमें मूर्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक, वो उसी तरह भगवान जो ईश्वर हैं या जो उनके जो अल्लाह हैं पूजा करते हैं। और इसमें
7वां पॉइंट है एकेश्वरवाद, ये भी इन्होंने मुसलमानों से ग्रहण किया है। और 8वां पॉइंट है कि ज्ञान मार्ग हिंदू धर्म शास्त्र एवं रामानंद से सीखा है। ठीक, अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। इसमें है कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, यानी जो कबीरदास हैं उन्होंने महत्वपूर्ण पंक्तियाँ क्या क्या कही हैं, ये पंक्तियाँ देकर सीधे सीधे पूछता है कि ये पंक्ति किसकी है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहली पंक्ति है कि पानी ही ते हिम बया, हवे हिम गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। यानी इसमें अद्वैतवाद का समर्थन है, यानी इसमें कहा गया है कि जो आत्मा और परमात्मा एक है। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी ही ते हिम बया, यानी जो पानी है उसी से बर्फ़ बनती है, हवा हिम गया बिलाए, और जो बर्फ़ होती है वो पानी में फिर दोबारा क्या होती है, विलीन हो जाती है। जो कुछ था सोई भया, यानी जो पानी पहले पानी था वो फिर पानी बर्फ़ जब गलेगा तो फिर पानी हो जाएगा, यानी जो कुछ था वो वही हो गया, अब कुछ कहा न जाए। तो इस तरह कबीरदास जी ने अद्वैतवाद के समर्थन में ये पंक्ति लिखी थी। अगला पंक्ति इसमें है कि दिन में रोज़ा रखत है, रात हनत है गाय, ये अहिंसा पर है। यानी वो कहते हैं कि जो जो मुस्लिम लोग हैं वो दिन में रोज़ा रखते हैं और रात में गाय का क्या करते हैं, हनन करते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट इसमें तीसरा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बाक दे क्या बहरा हुआ खुदा। ये बाह्य आडंबर के विरोध में उन्होंने ये पंक्ति लिखी है। ठीक, अब चौथी पंक्ति है कि पाहन पूजे हर मिलूँ, तो मैं पूजू पहाड़, ताके ता चाकी भली, पीस खाए संसार। ये भी जो है बाह्य आडंबर के विरोध में है। यानी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो है व्यक्ति मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि मूर्ति जो पत्थर की बनी होती है, यदि पत्थर को पूजने से हरि मिले, यानी उन्होंने कहा कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं क्या पूजूं, पहाड़ को पूजूं। और ताके था चाकी भली, यानी उससे भली तो चाकी है जो कि पत्थर की होती है, जिससे ये पूरा संसार क्या करता है, पीस के खाता है। ठीक, अब अगली पंक्ति है कि अगली पंक्ति जो है ये कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। यहाँ संसार की नश्वरता का चित्रण किया है कबीरदास जी ने। उन्होंने कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। जिस प्रकार चक्की जब चलती है उसके बीच में जो भी कुछ आता है सब क्या होता है, पिस जाता है और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस संसार में आया है उसे कहीं ना कहीं इस संसार को छोड़कर जाना है, यानी इस संसार की नश्वरता के बारे में उन्होंने बताया है। ये जो पंक्ति है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, यदि इस पंक्ति में हम बात करेंगे शब्द शक्ति की, तो इसमें आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति पाई जाती है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें है कि तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। जो ये पंक्ति है ये पुस्तकीय ज्ञान का उपहास कबीरदास ने उड़ाया है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जो पुस्तकीय ज्ञान है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का जो खुद का अनुभव होता है वो होता है। अगला इसमें है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। इस पंक्ति के माध्यम से भी कबीरदास जी पुस्तकीय ज्ञान का उपहास उड़ाते हैं, यानी वो अनुभव जन्य ज्ञान को क्या करते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। इसमें 8वां पॉइंट है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। इसमें ब्रह्म की सौंदर्य का चित्रण है। इसमें अगला पॉइंट है कि माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। यानी जो ये पंक्ति है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, इसमें माया मोह का चित्रण किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जो जो दीपक है उसके चारों ओर जो पतंगे होते हैं वो बार बार उसमें आके क्या करते हैं, गिर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने माया और मोह से लिप्त होने के बारे में इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने बताया है। अगला इसमें है कि अगला पॉइंट जो 10वां है उसमें है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी इसमें कबीरदास जी इस पंक्ति माध्यम से गुरु को जो है श्रेष्ठ बताए हैं। यानी उन्होंने कहा कि गुरु जो है हमारे श्रेष्ठ होते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए। एक बार जो है भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े थे, तब कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान ने कहा कि जो है वो गुरु जो है वो श्रेष्ठ होते हैं, हमें उनके पैर को पहले रखना चाहिए। तो यहाँ जो है गुरु की महत्ता को इन्होंने बताया है। अगला पॉइंट इसमें है 11वां कि जान आई झाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी गति नित नारी के संग। यानी यहाँ पर कबीरदास जी ने
नारी के कामनी रूप की निंदा की है। यानी उन्होंने जो नारी है यानी जो स्त्री है उनके कामनी रूप की इस पंक्ति के माध्यम से निंदा की है कि जा नारी झाई पड़त अंधा होत भुजंग और कबीरा तिनकी गति नित नारी के संग। अब तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।